अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में इबरत का निशान बनाया। जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यास से मजबूर होकर दरिया फर्रात पर पहुंचे और पानी पीना चाहते थे कि एक बदबख्त ने तीर मारा जो आपके दहने मुबारक पर लगा। उस वक्त आपकी जुबान से बेसाख्ता बद्दुआ निकली, या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के फर्जंद के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मैं इसका शिकवा आप ही से करता हूँ। या अल्लाह, इनको चुन चुन कर कत्ल कर, इनके टुकड़े टुकड़े फरमा दे, इनमें से किसी को बाकी ना छोड़। अवल तो ऐसे मजलूम की बद्दुआ, फिर सबने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कबूलत में शुबा किया था। दुआ कबूल हुई और आखिरत से पहले दुनिया ही में एक एक करके बुरी तरह मारे गए। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग कत्ल हुसैन में शरीक थे, उनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आखिरत से पहले दुनिया ही में सजा न मिली हो। कोई कत्ल किया गया, किसी का चेहरा सख्त सिया हो गया या मसख हुआ, या चंद ही रोज में मुल्क सल्तनत छिन गए। और जाहिर है कि ये उनके आमाल की असली सजा नहीं है, बल्कि उसका एक नमूना है जो लोगों को अल्लाह ताला ने इबरत के लिए दुनिया ही में दिखा दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों में से एक बूढ़ा आदमी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक था। वो दफातन नाबीना हो गया तो लोगों ने सबब पूछा। उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आस्तीन चढ़ाए हुए है, हाथ में तलवार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चमड़े का वो फर्श है जिस पर किसी को कत्ल किया जाता है, और उस पर कातिलाने हुसैन में से 10 आदमियों की लाशें ज़िबाह की हुई पड़ी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा और खून हुसैन की एक सिलाई मेरी आंखों में लगा दी। मैं सुबह उठा तो मैं अंधा हो चुका था। इसी तरह एक और शख्स जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को अपने घोड़े के गर्दन में लटकाया था। उसके बाद उसे देखा गया कि उसका मुंह काला तारकोल हो गया। लोगों ने पूछा कि तुम सारे अरब में खुशरू आदमी थे, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, जिस रोज से मैंने वो मुबारक सर घोड़े की गर्दन में लटकाया, जब जरा सोता हूँ 2 आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं और मुझे एक दहकती हुई आग पर ले जाते हैं और उसमें डाल देते हैं जो मुझे जलस देती है, और इसी हालत में चंद रोज के बाद मर गया। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों में से एक कातिल के बारे में इब्न जौजी ने सुदा से नकल किया है कि उन्होंने एक शख्स की दावत की। मजलिस में ये जिक्र चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में जो भी शरीक हुआ उसको दुनिया में भी जल्द सजा मिल गई। उस शख्स ने कहा कि बिल्कुल गलत है, मैं खुद उनके कत्ल में शरीक था, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये शख्स मजलिस से उठकर घर गया। जाते ही चिराग की बत्ती दुरुस्त करते हुए उसके कपड़ों में आग लग गई और वही जल भुन कर रह गया। सुदा कहते हैं, मैंने खुद उसको सुबह देखा तो कोयला हो चुका था। एक और कातिल जिस शख्स ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीर मारा और पानी नहीं पीने दिया, उस पर अल्लाह ताला ने ऐसी प्यास मुसल्लत कर दी कि किसी तरह प्यास बुझती ना थी। पानी कितना ही पी जाए प्यास से तड़पता रहता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया और वो मर गया। तो दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में इबरत का निशान बनाया। ये तो सिर्फ दुनिया का अजाब था, लेकिन आखिरत का अजाब अब भी बाकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों के हर कतरे में अहले बैत की मोहब्बत बेवस फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि